मेरे प्रिय प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अभी हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम पढ़ेंगे, मतलब ऑक्सीकरण और अवघटन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण शब्द जो है वो खुद ही बता रहा है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब धन आयन प्राप्त करने और ऋण आयन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे आप कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब जब कार्बन का ऑक्सीकरण होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो है ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है जब कोई भी तत्व या यौगिक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की क्रिया को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे दूसरी चीज़ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है। तो सिंपल सी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस समझना है। देखिए ऑक्सीकरण में जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करने को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन बना है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होंगे तब जो है धन आयन प्राप्त होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की प्रक्रिया को या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। सिंपल सी है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को या इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एम है। ठीक है, एम कुछ भी है, मतलब बस ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है। एम है यहाँ पर, तो देखिए एम में यहाँ पे धन आयन आ रहा है, और धन आयन तभी आता है जब इसमें से एक ऋण आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मान लीजिए एम क्या है, एक तत्व है। यहाँ पर एम में धन आयन आया, दिख रहा है वो कि हाँ एम में प्लस है, मतलब धन आयन आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, इतना आप समझ लें। पॉजिटिव चार्ज तभी आया जब ऋण आयन जो है इससे अलग हुआ, मतलब मुक्त हुआ। मैं आपको बता दूं, मेरे जेब में मान लीजिए 5 सिक्के रखने की जगह है, और 5 सिक्के में से जब मैं एक सिक्का निकालूंगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी मेरे पास कहीं बाहर से जो है एक सिक्का आ सकता है। मतलब जब तक हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। ये लाइफ का एक प्रकार का कह सकते हैं मंत्र होता है कि हम जब तक अपने अंदर से बुराइयों को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक अच्छाइयाँ नहीं आ सकती, क्योंकि स्पेस हमारा जो है, हमारे दिमाग का कह सकते हैं, वो भरा पड़ा है बुराइयों से। उसमें अच्छाइयाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि जगह नहीं है ना भैया। तो पहले क्या करो, आप इलेक्ट्रॉन त्याग दो। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब
निगेटिव पावर। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव पावर। जब आप निगेटिव पावर अपने शरीर से निकालेंगे तभी आप में पॉजिटिव पावर आएगी। तो ऑक्सीडेशन वही है, मतलब जब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो देखिए यहाँ पे प्लस, इसके पास पॉजिटिव एनर्जी आ गई, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये धन आयन बना लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है, Cu क्या होता है, Cu किसका प्रतीक है, Cu है कॉपर का प्रतीक, और कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रम। क्या होता है, क्यूप्रम। तो Cu, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये कितना, मान लीजिए 2 धनायन ये बना रहा है, 2 धन आयन बना रहा है, तो इसमें से कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो 2 धन आयन बनाता है, मतलब इसकी 2 निगेटिव एनर्जी जब जाएगी तब इसमें 2 पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से ये है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम है, और सोडियम में धन आयन तभी बनेगा जब इसमें से ऋण आयन निकलेगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही मतलब धन आयन इसमें बनेंगे, मतलब जितने निगेटिव पावर आप छोड़ोगे अपनी लाइफ से उतने ही आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो सिंपल सी बात है, निगेटिव त्याग दो, पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब आपको देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे से लड़ने लगते हैं, जबकि करना कुछ नहीं है, अंधेरे से नहीं लड़ना है, एक लाइट जला देना, एक प्रकाश कर देना, एक दीपक जला देना है, अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें अच्छाइयाँ लाने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब पॉजिटिव लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने अंदर से निगेटिव, जितने निगेटिव कम करेंगे उतने पॉजिटिव हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने अंदर जब हम जगह खाली कर लेते हैं तभी तो कोई चीज़ आएगी। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इसके अतिरिक्त किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ और दूसरे तरीके से। तो देखिए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये भी एक परिभाषा हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई तत्व है, उससे क्या करें, हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दें और ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण कर लें, तो ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो हाइड्रोजन परमाणु भी निकालता है और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ता है। सिंपल सा बात है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसी के साथ साथ हाइड्रोजन परमाणुओं को, मतलब हाइड्रोजन को भी वो त्यागता है और ऑक्सीजन उसके साथ क्या होता है, जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि अपचयन क्या होता है, मतलब रिडक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे साथ इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखना है। और एक चीज़ बता दें, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं, क्योंकि ये हमारे फैमिली के एक प्रकार से मेंबर हो गए भाई, हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं ये। तो
बहुत ही अनमोल है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, और मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब बात करते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोला जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, मतलब किस चीज़ की कमी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा होती है, उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन मतलब अपचयन। मैं आपको किसी भी मतलब ह्यूमन लाइफ से जोड़ के आपको बता रहा हूँ। किसी भी मनुष्य का रिडक्शन तब होता है, उसका अपचयन तब होता है, उसका विनाश तब स्टार्ट हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन तब स्टार्ट हो जाता है जब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी मतलब बुराइयां आना शुरू हो जाती हैं। तो आप सिंपल सी बात है, उसी को अपचयन से जोड़कर देखिएगा। जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन आने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करने लगता है या किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन जुड़ने लगता है, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। अपचयन वो प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन जुड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने लगता है, तो उसका क्या होने लगता है? रिडक्शन होने लगता है। जब किसी के अंदर बुराई आना स्टार्ट, उसका डिस्ट्रक्शन चालू। उसी प्रकार से जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जुड़ना शुरू हो जाता है, तब उसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सिंपल है, मतलब केमिस्ट्री कह सकते हैं कि आप लाइफ से जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही आपको समझ में आएगा। तो मेरा मोटिव, मेरा ये उद्देश्य जो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ वो ये है कि आपको समझ में आए। तो जब आप में निगेटिव पावर आएगी, मतलब आपका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव पावर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है तब उसका रिडक्शन चालू हो जाता है, मतलब उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, ये है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में अभी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? जुड़ेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो ये 2Cl निगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल ये आपको एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे लिखा है क्लोरीन मतलब Cl2, और यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज आने लगा है, तो अब इसकी पावर ख़त्म होने लगी है। मतलब कितना इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2Cl निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाता है रिडक्शन का, ठीक है। उसी प्रकार से O2 तो आप समझते ही होंगे। O2 किसको कहते हैं? O2 कहते हैं ऑक्सीजन को। तो इसको ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया इसमें। अब उसमें क्या होगा देखिए, O2 निगेटिव। तो यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, मतलब इसमें डबल इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं केमिकल इक्वेशंस मिलता है तो आप सिंपल समझ जाइएगा कि ये अब इलेक्ट्रॉन से संयोग कर दिया है, मतलब इसका रिडक्शन चालू हो गया है। मतलब रिडक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और आप कह सकते हैं, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना और ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना। मतलब जो ऑक्सीडेशन था, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसी का अपोजिट है रिडक्शन अभिक्रिया। मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता था? उसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता था, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता था, क्योंकि ऑक्सीकरण थी। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और ऑक्सीजन परमाणु बाहर होगा। तो इस प्रकार से ये
उसका ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। दोनों एक दूसरे की अपोजिट अपक्रिया होती हैं और अपचयन में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो इस प्रकार से आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक हो गया और मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो शेयर करते हैं, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं यदि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है भाई। फेसबुक पे कितने लोग शेयर करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं गलत चीज़ों में। यहाँ पर देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप किसी भी युद्ध क्षेत्र को जीत सकते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करना, आधी रोटी कम खाना, लेकिन अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करना और एक हायर पोस्ट प्राप्त करने का प्रयास करना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ या मैथ के टॉपिक के साथ, तो आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।